बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान की मेज़बानी में जुम्मे को स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होंगे। ब्लूमबर्ग ने MOU फ्रेमवर्क की 14 निकाती तफसीलात शेयर कर दी। 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दोनों ममालिक ने पाबंदियों और जौहरी उमूर पर इब्तदाई इत्तफाक किया। ईरान से पाबंदियों का खात्मा मरहलावार शेड्यूल के मुताबिक होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान हकीकी इलाकाई मुआहदा तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। मुआहदे की तफसीलात मज़ीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं ईरान मुआहदे में लेबनान भी शामिल है। हम ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान मुआहदे पर अमल करेगा तो उसे मुआशी फ़वाइद मिलेंगे। सदर ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा उनका मकसद रज़ा पहलवी को ईरान का नया लीडर बनाना है। Regional peace deal. It's going to include the Gulf. It's going to include Israel. It's going to include Lebanon. The idea is this is a true regional peace deal. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East. And if not, they don't get any economic benefits. The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. What we want is a cessation of their nuclear program, either through diplomatic means or through military means, as he ultimately went down that pathway. ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली मफाहमती यादाश्त देखी है। MOU फरीकैन के लिए मुनासिब है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने CNN को बताया ये यादाश्त गेम चेंजर साबित हो सकती है। MOU में 60 रोज़ के लिए जंग बंदी शामिल है। Actually see the agreement itself? I've seen the agreement, yes. Oh, so the president showed it to you? Well, I've seen the agreement. We have our sources, just like you. It is a reasonable length for an agreement with a cessation of hostilities. It's a ceasefire for that 60-day period, as you know. But it sets out a series of conditions and what will happen when they are fulfilled. So I think it's well structured from our perspective. But I think as well is the regional countries are behind it. Of course, we met with the UAE, with the Qataris, the Egyptians. We have contacts as well. And again, it's well structured. इसराइल ने अमेरिका से ईरान से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज़ दिखाने की दरख्वास्त की, लेकिन अमेरिका ने मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज़ इसराइल को दिखाने से इनकार कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने बताया है अमेरिकी हुकाम ने इसराइल को मफाहमत से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी, दस्तावेज़ तक रसाई नहीं दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुतालिक अमेरिकी मुआहदे पर इसराइल को आगाह रखा गया, लेकिन मतन शेयर नहीं किया गया। G7 ममालिक ने अमेरिका ईरान मुआहदे की हिमायत कर दी। फ्रांस में G7 इजलास के एलामी में कहा गया तमाम ममालिक मुआहदे पर अमल दरामद कराने में ताउन के लिए तैयार हैं। सबको आबना हुर्मुज़ से बगैर किसी पाबंदी या टोल के गुजरने का हक होना चाहिए। एलामिये में इस अज़्म का अदा किया गया ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। लेबनान में फौरी तौर पर मजबूत जंगबंदी की हिमायत करते हैं। गाज़ा में इमदाद की तरसील और तामीर नौ की कोशिशों को तेज़ किया जाए। मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ फौरी रोकी जाएँ। ईरान अमेरिका तारीखी अमन मुआहदे के दस्तखत का मकाम तब्दील, जुमे को तकरीब जनेवा के बजाय बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। सुएज़ हुकाम का बाज़ाब्ता ऐलान। सुएज़ वज़ारत ख़ारजा ने बताया अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ राब्ते में है। तकरीब का मकाम सालिसों और फारिकैन की तजवीज़ पर मुंतखब किया गया। बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट कतर की मिल्कियत है। तारीखी अमन मुआहदा पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव फुटेज ARY न्यूज़ पर। यह मकाम पहले भी कई अहम आलमी इवेंट्स का मरकज़ रह चुका है। और यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे, CCD की चकवाल में फायरिंग से जाँ बहक हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। हानिया के जिस्म पर गोलियों के साथ साथ 11 मुख्तलिफ निशान भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, बाबर मलिक से जानेंगे। बताइएगा बाबर। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चकवाल हॉस्पिटल में हानिया जो 9 साल की CCD फायरिंग से जाबाक हुई है, इसकी बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की मौत जो है दिल की धड़कन बंद और फेफड़ों के काम करने के बाइस बंद हुई है, जिसकी वजह ये बताएगी कि हानिया का खून ज्यादा बह गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हानिया के जिस्म पर मुख्तलिफ नौयत के गोलियों समेत मुख्तलिफ नौयत के 11 जख्मों के निशान पाए गए। फायरिंग और मौत के वक्त का बताया गया है कि फायरिंग के फौरन बाद जो है हानिया अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान ज्यादा दुरानिया नहीं रहा और वो जख्मों की ताब न लाके दम तोड़ दी। यूं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है और CCD इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, बल्कि इस वाक़े का मुकदमा दफा
302 کے تحت درج ہے، جس میں ایک CCD اہلکار گرفتار ہے اور اس کی ٹھیک ہے، تحقیقات بابر ملک اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اسرائیل کو جنوبی لبنان سے اپنی فوج واپس بلا لینی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی لبنانی ہم منصب سے فون پر گفتگو، کہا جنگ کا خاتمہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو لبنان کے زیر قبضہ علاقوں سے نکل جانا چاہیے تاکہ متاثرہ شہری عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں۔ اسرائیل نے امریکہ ایران معاہدے اور جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دیں، جنوبی لبنان پر بم برسا دیے۔ اسرائیلی طیاروں نے ضلع تنبیہ کے کئی علاقوں پر بمباری کی، حملوں میں 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے میفدون پر 3 ڈرون داغے، توپ خانے سے بھی کارروائی کی۔ اسرائیلی فورسز نے حزب اللہ کے راکٹ حملے ناکام بنانے اور لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل جنوبی لبنان پر حملوں سے باز نہ آیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کر دیا۔ ترجمان نے کہا گزشتہ 2 روز کے دوران اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی 84 بار خلاف ورزی کی، شہریوں کو شہید کیا۔ اسرائیلی فوج نے کارروائیاں نہ روکی تو ایرانی افواج مناسب اور سخت جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ خطے میں کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کیا جائے گا، یک طرفہ کارروائیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ ایران جنگ بندی، برٹش پارلیمنٹ میں پاکستان کی ستائش، پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کی تعریف۔ لارڈ احمد آف ومبلڈن نے اردو زبان میں کہا پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ برونز چیمپئن آف ڈارلنگٹن نے کہا امریکہ ایران جنگ بندی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ My Lords, I am sure the Noble Lady, the Minister, and indeed all will join me in recognising the important role of Pakistan. Bahut shukriya to them, and shukran also to Qatar for their able support in getting to where we are. But the agreement is still to be signed on Friday, as we know, and the vulnerable nature of these agreements we're all too familiar with. When this is a framework agreement that we have at the moment, and I absolutely echo what he said, shukran to Pakistan for the role that they have played in bringing the US and Iran to this point. My Lords, would the Minister please assure me that she and the government at the highest levels intends to congratulate the Prime Minister of Pakistan, Shahbaz Sharif, on an awesome achievement, not just on what's going to be signed on Friday, but on his commitment long term to an enduring peace. I'm very happy to assure my noble friend of that. I think Mr. Sharif in Pakistan has done a good job here, and he deserves the commendation of all of those of us who wish to see the Strait reopened. فیصل وارڈر کہتے ہیں ایران امریکہ امن معاہدے کا کریڈٹ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیع کو جاتا ہے۔ امن کا نوبیل انعام صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کو ملنا چاہیے۔ لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے وزیر اعظم کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ آدمی اس کو کوالیفائی کرتے، ایک ٹرمپ اور ایک فیلڈ مارشل صاحب، اس میں 2 رائے ہونی نہیں چاہیے، اور جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے۔ وزیر اعظم چینج ہوگا؟ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لوگ؟ بالکل